हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, आज हम लोग 4.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक, 4.2 से आज आप एक क्वेश्चन लेके आएंगे 4 नंबर का। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बच्चों, 4 नंबर का रूट वाला क्वेश्चन आएगा। देखो बच्चों, हम आपके लिए पहले सरल सवाल नहीं लगवा रहे हैं, सब कठिन लगवाएंगे आने वाले। देखो, ये क्वेश्चन खूब आता है। लिख के आएगा कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो, या गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करो, ये लिख के आएगा। और रूट वाले क्वेश्चन में आप फंसेंगे। बच्चों, रूट वाले क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं, दोनों तरीके के लगवाएंगे, 4-4 नंबर के आते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और कह रहे कि इसके मूल ज्ञात कर दो। देखो बच्चों, ये ए है, ये सी है। ठीक, तो इनकी गुणा करेंगे पहले। देखो, 4√3 गुणा 2√3। भाई, ए और सी की गुणा करी जाती है, हमने गुणा कर ली। अब देखो बच्चों, 4 की और 2 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 8। और √3 और √3 की गुणा करने पे आपको मिलेगा 3। अब ये 24 संख्या बनी जाके है। ए सी की हमने जब गुणा करी तो हमें ये संख्या मिली। अब कह रहे हैं कि इसके दो खंड ऐसे कर दो 24 के कि घटाने पे तुम्हें 5 मिल जाए। तो बच्चा, ये जो पहली संख्याएं थी, ये देखो, 8 में से 3 घटाओगे तुम्हें 5 मिल जाएगा। ठीक, देखो अब क्या करेंगे हम लोग। 4√3 x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 बराबर 0। देखो बच्चों, 8 में से 3 घटाओगे तो 5 मिलेगा। ठीक, अब देखो, यहाँ आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे 4x कॉमन है। हमने 4x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 4 से 4 कट जाएगा और बचा √3। x से x की एक घात कट जाएगी, x बचा, प्लस साइन लगाया, बचे 4 से 2 बार में 8 कट जाएगा, तो हमने लिख लिया 2, x से x कट जाएगा। ठीक, अब बच्चे इधर देखो, माइनस साइन हमने लगा लिया। देखो बच्चों, यहीं पे समस्या आती है, यहीं पे। ठीक, देखो, अब हमें यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, ना तो x कॉमन है और ना 3 कॉमन है, ना 2 कॉमन है कहीं पे। तो बच्चे देखो, एक सीधी सी बात है कि हम कोशिश करें 3 और √3 में रिलेशन बिठाने की। ये बच्चे ऊपर वाला हो गया कि 24 कैसे आया था। अब इसको देखो, ये एक तरफ लिखा 3, हमने लिख लिया 3। दूसरी तरफ लिखा 2√3, हमने लिख दिया 2√3। ठीक, अब देखो इनमें कॉमन कैसे करते हैं। 3 को बच्चे हम लिख देंगे √3 गुणा √3। इसको ऐसे लिखा रहने दो। ठीक, देखो, 3 को √3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ये देखो, √3 गुणा करने पर 3 आया था, तो 3 को √3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ से कॉमन उठाएं। देखो बच्चे, इधर भी √3 है, इधर भी √3 है, इसका मतलब हमको √3 कॉमन मिल जाएगा। हमने ब्रैकेट लगाई। ठीक बच्चे, अब देखो √3, अब बच्चे √3 से एक √3 कट जाएगा, अब क्या बचा, √3। √3 हमने लिख लिया और x। अब या तो आप यहीं पे लिख लेते 3 को √3 गुणा √3, तब निकाल लेते। ठीक, खैर हमने बच्चे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो बच्चे, √3 से √3 कट जाएगा, ये देखो, ये बचा क्या, 2। देखो यहाँ से अगर √3 कॉमन ले लिया है तो √3 कट जाएगा, ये बचा 2। ठीक, बराबर 0। ब्रैकेट एक जैसी है, इसका मतलब सही है सब। अब देखो बच्चे, एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया √3x प्लस 2। ठीक, एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया 4x माइनस √3 बराबर 0।
ठीक, अब देखो √3x + 2 = 0 या 4x - √3 = 0। बच्चे यहाँ या लगाना, या तथा और एवं कुछ मत करना, यहाँ पे या लगाना या। ठीक, अब देखो √3x बराबर क्या हो जाएगा, -2। ये देखो इधर 2 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, √3 गुणा बटे में ले आओ, x बराबर -2 √3। ठीक, इधर देखो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर भेजोगे √3 तो प्लस के हो जाएंगे, 4 गुणा बटे में ले आओ, √3 बटे 4। बच्चे x के हमको 2 मान मिल गए हैं, क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 वैल्यू आएंगी, यही मूल हैं, यही मूल हैं, यही इसके हल हैं। बात समझ में आई प्यारे मोहन? ठीक बच्चों, यही आपके आंसर हैं, यही 2 मूल हैं, इनका मूल ज्ञात कर दो या ये कहें हल कर दो, तो यही आपके 2 आंसर आए हैं x के। अच्छा ठीक बच्चे, मान लिया आपको कंफ्यूजन हो गया, आपने गलत कर दिया कैलकुलेशन, बच्चे इसे इरेज कर रहे हैं। देखो बच्चों, अब हम आंसर चेक करना चाहते हैं कि क्या पता हमारे मूल सही हैं या गलत हैं। देखो बच्चों, आप कोई भी मूल हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, आप द्विघात समीकरण में x की जगह पे मूल का मान रख दें, आपको 0 मिल जाए, तब आपका मूल सही, नहीं तो गलत है। चाहे ये मान रखो चाहे ये मान रखो। देखो ऊपर वाली समीकरण दे रखी है 4√3। अब बच्चों हमने कहा जहां जहां x है वहां पे कोई सा भी आप एक रख दें मूल, ठीक, √3 बटे 4 रखते हैं, √3 बटे 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 और x की जो वैल्यू है बच्चे क्या है, √3/4। फिर देखो -2√3। और बच्चे ये कह रहे हैं ये 0 आ जाए, अगर ये 0 ले आए तो मूल सही, नहीं तो मूल गलत। देखो 4√3 हमने इसे लिख लिया, अब आप यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, क्या बचा 3, 4 का स्क्वायर करने पे मिलेगा हमको 16, प्लस 5 की √3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 5√3/4 माइनस 2√3 ऐसे चलने दिया। ठीक, अब देखो बच्चे क्या कर सकते हैं, 4 3 12 इनकी गुणा करी तो हमको मिला 12√3/16 प्लस 5√3/4 माइनस 2√3। ठीक बच्चे, हमने बटे लगाया, एक कर लिया। अब यहाँ बच्चे लासा लेते हैं, लासा हमको मिलेगा 16। ठीक, तो 12√3 ऐसे लिख लिया, प्लस 4 पंजे 20, तो क्या हो जाएगा 20√3 माइनस 16 दूनी 32√3। अब देखो बच्चों, अब क्या हो सकता है भाई, ये प्लस वाले हैं ना, प्लस प्लस में, तो 20 में 12 जोड़ो क्या हो जाएगा 32√3 माइनस ये देखो 32√3/16। अब एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो कट जाएंगे ना, तो तुम्हारे सामने क्या निकल गया 0/16। तो बच्चे भाग करोगे तो 0 ही तो आएगा, हमको 0 ही करना था, हमारे आंसर बिल्कुल सही है। बच्चे देखो, एक रूट का क्वेश्चन एक तो ऐसे आता है कि जो x स्क्वायर के आगे गुणांक है a,
या तो इस ए के ऊपर रूट लगा होगा और सी के ऊपर रूट लगा होगा। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन तो ये आएगा, और दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, तो रूट जो x का जो गुणांक है अब इसके ऊपर रूट लगेगा। ये दूसरी वैरायटी क्वेश्चन है बच्चे, ये दो ही तरीके क्वेश्चन आते हैं, या तो रूट आपको इधर रखा मिलेगा शुरुआत में और लास्ट में, और या रूट जो है बच्चे x के गुणांक पे। अब बच्चे x के गुणांक वाले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चों, ये रूट का दूसरा क्वेश्चन आज का क्वेश्चन भाई है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो या हल करो। देखो अभी भाई है रूट हमने एक्स स्क्वायर के आगे जो गुणांक वो है इस पे रूट लगा, उसी वाले पे रूट लगा है, बस भाई क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। बच्चे देखो हम आपको रूट वाले 4 क्वेश्चन लगवाएंगे, आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखो पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बच्चे पहले ए और सी की गुणा करेंगे। तो देखो 5 √2 और गुणा √2, ठीक। अब देखो भाई ए सी है तो ए सी गुणा कर ली, ठीक। अब देखो बच्चे क्या हो सकता है, 5 ऐसे ही रहा और √2 गुणा करने पे क्या मिलेगा 2, संख्या क्या निकल के आई 10। अब कह रहे इसके ऐसे दो खंड कर दो 10 के कि तुम्हें जोड़ने पे बच्चे 7 मिल जाए। तो बच्चे यही तो संख्याएं निकल के आ गई, 5 2 जोड़ दो, ठीक। देखो बच्चे √2x² प्लस 5x प्लस ये देखो 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। देखो बच्चों 5 और 2 जोड़ा तो 7 मिल गया, मध्य पद को सही तोड़ दिया, ठीक। अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे हमें तो x ही कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक। x कॉमन निकाल लेते हैं भाई, √2 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते, x की पावर कम हो जाएगी, ठीक। बचा x प्लस 5 प्लस साइन लगाया। अब बच्चे x कट जाएगा, बच्चा 5। बताओ कोई दिक्कत लग रही, कोई समस्या लग रही, कोई परेशानी लग रही? देखो बच्चे अब यहाँ आप फिर समझे भाई, हम रूट यहाँ पर x भी कॉमन नहीं है, न 2 कॉमन है, न 5 कॉमन है। हम फिर वही करेंगे कि बच्चा हमें 2 और 2 इधर दिख रहा है तो √2 और 2 में रिलेशन बैठाने की कोशिश करेंगे। तो देखो किस तरीके से बैठेगा जाके। देखो बच्चा एक तरफ हमने कहा, आपसे कहते हैं बार बार, एक तरफ 2 लिख लो, एक तरफ दूसरी चीज़ लिख लो 5 √2, और हमको 2 में रिलेशन बैठाना है तो 2 को क्या लिखेंगे √2 गुणा √2, और इसको ऐसे लिख लो। अब देखो बच्चे यहाँ पे तुम्हें √2 कॉमन मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, तो √2 कॉमन मिल जाएगा, ठीक। एक तरीका तो ये है। इसमें भी अगर आपको परेशानी लग रही हो तो बच्चे हम यहीं पे इसको तोड़ दे रहे हैं। √2 को 2 के लिए, जैसे 2 के लिए हमने क्या लिखा √2 गुणा √2, 2 के लिए बच्चे लिखते हैं √2 इंटू √2, ठीक। x प्लस 5 √2 बराबर 0। जिसको जैसे कर मिले वैसे करे, आंसर सही आना चाहिए, ठीक बच्चे। अब देखो इसको हमने ऐसे लिख लिया, अभी इसमें क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी जो कुछ करना है अब यहाँ पे करना है बच्चे। देखो यहाँ √2 हमको कॉमन मिल रहा है, हमने √2 कॉमन निकाल लिया। अब √2 से √2 कटे, क्या बचा √2, और क्या रह गया x। अब बच्चे प्लस साइन लगाया, √2 से √2 कटे, क्या बचा 5 बराबर 0। देखो ब्रैकेट सेम है, ठीक। अब देखो बच्चे हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो लाइन है ये जो हमने बनाई है आपकी है, यही तो बन के आई है। देखो √2 5 √2 है ना। √2 अगर आप यहाँ कॉमन ले लेते तो एक बार ये √2 कट जाता, क्या बचता अंदर, देखो √2
फिर देखो इधर प्लस साइन लगाया आपने, ये कट जाएगा, क्या बचा 5। तो बात वही है, जैसे आप चाहें वैसे करें। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि एक ही आपको लाइन में दोनों ब्रैकेट सेम मिल जाती हैं, यहाँ एक लाइन बढ़ जाती है बच्चे, ठीक। तो अब हम एक जब ब्रैकेट सेम है तो एक में एक लिखते हैं, एक ब्रैकेट में एक चीज़, √2x + 5, ठीक बच्चे। और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x + √2 बराबर 0। अब देखो बच्चे, √2x + 5 बराबर 0 या x + √2 बराबर 0। अब देखो बच्चे क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 को उधर भेजेंगे, 5 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। और देखो बच्चों, अब √2 गुणा बटे में ले आओ, x बराबर -5 बटे √2। इधर देखो बच्चों, x बराबर √2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यही बच्चे आपके मूल हैं, यही मूल है, यही आंसर है बच्चे। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर, ठीक। अब बच्चे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बच्चों, हमने आपका रूट के क्वेश्चन 2 तरीके के हैं। अब देखो ये वाला, इसमें x के गुणांक के आगे रूट लगा हुआ है और यही क्वेश्चन आता है, यही आता है। ये 2022, 2023, 2024 लगातार आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक। करना क्या हमको, करना वही है, पहले a और c की आप गुणा करेंगे, ठीक। गुणा करते हैं बच्चे, देखो 3 दूनी 6, भाई 3 दूनी 6। अब बच्चे, अब इसका आप जोड़ने पे 2 खंड करें कि आपको 2 मिल जाए, वो तो बड़ा मुश्किल है। अब देखो बच्चे, इसमें अगर बीच में रूट मिल जाए क्या करना आपको है बच्चे, 6 लिखा है, हम 6 को √6 गुणा √6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी लिखा था, ठीक। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, 1। तो बच्चे यही तो है, 2 संख्याएं हमको मिल गई हैं, 1 1, इनको जोड़ देंगे तो देखो 2 मिल जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहा है, जैसे हमने आपसे कहा कि हमने इसको ये लिख दिया, 6 को √6 गुणा √6। अब इनको अगर हम जोड़ दें, 1 √6 + 1 √6 तो हमको मिल जाएगा 2 √6, और यही हमको चाहिए, ठीक। तो हम बच्चे स्टार्ट होते हैं कि हमें अब क्या करना है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आएगा, ठीक बच्चों। देखो 3x² माइनस √6x माइनस √6x, देखो बच्चे 1 1 2 हो जाएगा, और साइन माइनस का है वो भी मिल रहा हमें 0। हमें नहीं लग रहा बच्चे कोई समस्या लग रही हो, ठीक। अच्छा बच्चे, और देखो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखो बच्चों, या तो आप वही करें, 3 और √6 में रिलेशन बैठाएं। अब के हम आपको और आसान तरीके से सिखाते हैं। देखो जैसे बच्चे 3 लिखा है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 x² हमने लिख दिया, ठीक। अब देखो बच्चे, जैसे √6 लिखा है तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √2 गुणा √3, देखो √6 ही हो जाएगा, ठीक। यहाँ इसको भी हमने सही से लिख दिया, √2 गुणा √3, ठीक बच्चे, x। अब बच्चे इसको भी ऐसे लिख देना है, √6 को √3 √2 इंटू √3x। अब बच्चे 2 है, 2 को भी
हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2 बराबर 0। बच्चा हमने सबको चेंज कर दिया, 3 को √2 गुणा 3 को √3 गुणा √3, 6 को हमने लिख दिया √2 गुणा √3, फिर 6 को हमने लिख दिया √2 गुणा √3, 2 को हमने लिख दिया √2 गुणा √2। ठीक, अब देखो बच्चे, अब हमको कॉमन कुछ मिल रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है। यहाँ कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ बच्चे दोनों तरफ √3 है, एक तो कॉमन ये मिल गया और x कॉमन मिल रहा है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, √3 से एक √3 कट जाएगा, क्या बचा √3, x से x की एक घात कट जाए, क्या बचा x, माइनस साइन लगाया। ठीक बच्चे, अब देखो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचा √2, x से x कट जाएगा। ठीक, अब बच्चे हमने माइनस साइन लगाया। अब इधर देखो, इधर क्या कॉमन है, इधर बच्चे हमको कॉमन मिल जाएगा √2। अब √2 से √2 कटेगा तो क्या बचा √3 x। अब बच्चे माइनस साइन है ब्रैकेट्स पहले, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचा √2 बराबर 0। ब्रैकेट भी बच्चे समान है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं सब। ठीक, अब देखो एक ब्रैकेट में इसको लिख लो √3x माइनस √2, एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे √3x माइनस √2। बच्चे ये तो एक जैसी ब्रैकेट हैं, ठीक, एक जैसे मूल आएंगे इसका मतलब। अब देखो बच्चे √3x माइनस √2 बराबर 0 या √3x माइनस √2 बराबर 0। अब इधर देखो बच्चे, √2 इधर लाओ तो प्लस का हो जाएगा, √3x बराबर √2। अब बच्चे √3 गुणा में बटे में ले आओ तो हमको मिलेगा √2 बटे √3। बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बच्चे को लगी? ये क्वेश्चन फिक्स है, ये आना ही आना है। 4 नंबर में रूट वाला एक क्वेश्चन आएगा और बाई लिख के आएगा, गुणनखंड विधि से हल करो। ठीक, इधर देखो √3x ये इधर लाओ प्लस का हो जाएगा √2, √3 गुणा में बटे में ले आओ, x बराबर √2 बटे √3। ठीक बच्चे, यही आंसर आपके हैं। हमें नहीं लग रहा बच्चे कोई समस्या लगी हो किसी बच्चे को। एक तरीका बच्चे ये है, आप सबको जो है चेंज कर दें, 3 को लिख दें √3 गुणा √3, फिर हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया था, ठीक है। और यह बच्चे वही है कि आप 3 और √6 में रिलेशन बिठाएं, देखो 3 और √6 में 3 बच्चे हमने इसे लिख लिया। ठीक, और बच्चे देखो क्या कर सकते हैं। देखो बच्चों, एक तो हमने आपको ये सरल तरीका बताया था, दूसरा हमने कहा कि अगर हम नहीं लेंथी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो बच्चे आप देख लेते हैं, यहाँ पे अगर रिलेशन यहाँ बैठाएंगे तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, 3 को हमने लिख दिया √3 गुणा √3 और बच्चे 6 को हमने लिख दिया √2 गुणा √3। अब यहाँ से आप लासा देखें, आपको मिल जाएगा 3। यही ये देखो, ये लाइनें बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आई होंगी, आप देखें √3 आई नहीं आई, इधर देखो √2 √3। अब यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया था, तो यहाँ से देखो तो √3 मिल तो रहा कॉमन है, और जब √3 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो एक रूट कट जाएगा, तो अंदर क्या बचा √3। ठीक, फिर इधर √3 कट जाएगा, क्या अंदर बचा √2। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन और लगवाते हैं बच्चे। देखो बच्चों, रूट के हम 3 क्वेश्चन लगवा चुके हैं, अब चौथा क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन मिलेगा 100% मिलेगा बच्चे, इसका अभ्यास करना थोड़ा। देखो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 4 और 3 मतलब ए और सी की गुणा करेंगे, हमको क्या मिलेगा 12, हमको मिलेगा बच्चे 12। अब 12 को क्या हम 6 गुणा 2 लिख सकते हैं भाई, 6 दूनी 12, ऐसे ही कर दिया। ठीक, अब देखो बच्चे 6 को हमने ऐसे ही रखा, और जो अंदर रूट में संख्या हो जब आप तोड़ें तो उसको 2 को इस साइड रखें। ठीक, देखो 6 को ऐसे ही लिख लिया, और हम आपसे कह रहे हैं 2 को हमने लिख दिया √2 गुणा √2। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि घटाने पे आपको 5 मिल जाए या 5√2 मिल जाए। ठीक, अब देखो बच्चे ये 6 है, अब 6 एकम 6 होता है, तो 6 में से जब आप 1 घटाएंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट आप इसी संख्या को पकड़ें, ये ट्रिक है, यहाँ पकड़ लें 6 के आप करेंगे 1 गुणा 6, तो 6 में से 1 घटाओ तो हमें 5 मिल जाएगा बच्चे। या दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करो हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये लिखा है 6√2, और दूसरी ये लिखा है √2 माइनस √2। अब देखो बच्चे 6 में से 1 घटाओ तो क्या मिलेगा 5√2 मिलेगा, यही। ठीक है, तो आपके सामने 1 और 6 ये 2 संख्याएं बन के आई हैं बच्चे, इन्हीं से हम निकालने की कोशिश करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे हमने लिखा 4x², एक बार हमने एक रूट को लिख लिया। ठीक, माइनस √2x, फिर ये देखो प्लस 6√2x माइनस 3 बराबर 0। बताओ बच्चों, भाई 6 में से 1 जाएगा तो आपको 5 रूट मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। ठीक, अब बच्चे देखो हम लोग क्या करें, अब हम लोग अच्छा ये है कि आपको आसान तरीके से समझाते हैं, और वैसे आप करना चाहें तो आप वैसे कर लें। देखो 4 है, 4 को हमने लिख लिया 2 गुणा 2x², इनको सबको अभी ऐसे चलने दो, एक साथ बच्चे लाने की कोशिश करेंगे। इधर अभी कॉमन लेना बेकार है, नहीं लेंगे, आगे चल के लेंगे। देखो बच्चे जैसे ये 2 लिखा है, और ये 2, इस वाले 2 को देखो, इसको हम लिख देंगे √2 गुणा √2। ठीक, इसमें केवल करेक्शन किया है, हमने 4 को लिख दिया 2 गुणा 2, क्योंकि हमको बच्चे इनमें रिलेशन बैठाना है, तो यहाँ से हमको √2 और 2 मिल गए। ठीक, x², इधर देखो बच्चे ये ऐसे लिख लो अभी, और इनको भी अभी ऐसे लिख लो, एक साथ कॉमन लेंगे। अब समझने की आप कोशिश करें बच्चे, यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है √2। देखो √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, और x कॉमन निकाल लेते हैं √2x। अब देखो बच्चे 2 तो अंदर ऐसे ही लिखा रहेगा, √2 से एक √2 कट जाएगा, एक बचा, x की एक घात कम कर दो, माइनस साइन लगाया। अब देखो √2 से √2 कट जाएगा, क्या √2x है, और √2x एक बार में कट जाएगा, प्लस यहाँ बच्चे 3 कॉमन हमको मिल रहा है, 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा, क्या बचा अंदर √2 बचे x, और 3 से 3 एक बार में कटेगा, ब्रैकेट हमारी सेम है, आंसर सही है। ठीक, अब देखो बच्चे एक ब्रैकेट हमने लिख लिया 2√2x माइनस 1, एक ब्रैकेट हमने लिख दिया √2x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो बच्चे क्या निकल के आता है, 2√2x माइनस 1 बराबर 0, या √2x प्लस 3 बराबर 0।
अब बच्चे एक इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 2√2x बराबर 1। बताओ बच्चों को दिक्कत लग रही? अब देखो बच्चे 2√2 गुणा में बटे में ले आओ, 1/2√2। इधर आओ, इधर देखते हैं क्या पोजीशन है। 3 इधर भेजोगे तो माइनस को जाएंगे। √2x बराबर -3, √2 गुणा में बटे में ले आओ, x का मान -3/√2। बताओ बच्चों कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी? हमें नहीं लग रहा किसी बच्चे को कोई समस्या लगी। यही दोनों मूल हैं बच्चे। रूट वाले हमने आपको 4 क्वेश्चन लगवा दिए। देखो बच्चों, रूट वाले हमने आपको 4 लगवाए हैं। रूट वाला क्वेश्चन 100% फंसता है, 100% हर साल आता है। तुमसे लिख के देगा कि गुणन खंड विधि से आप मूल ज्ञात करें या हल करें, और रूट में ही दिया होगा। एक बार रूट बीच में लगा होगा x के गुणांक के आगे, एक बार रूट आपको यहाँ पे शुरुआत में और एक बार लास्ट में रखा हुआ मिलेगा। अब बच्चे कुछ सरल क्वेश्चन है वो भी लगाते हैं। अच्छा बच्चों, और देखो थोड़ा, अगर आप दूसरी तरीके से करना चाह रहे थे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 4x² माइनस √2x। तो बच्चे हमें 4 और √2 में रिलेशन बैठाना है। 4 को हमने लिख लिया 2 गुणा 2, और ये इनको चलने दो। ठीक, इधर देखो 2, इसको हमने लिख दिया √2 2 के लिए। ठीक, और इधर इनको चलने दो। अब देखो बच्चे, इधर कुछ कॉमन मिल रहा, हमको √2 ही कॉमन मिल रहा था। ठीक, तो हमें नहीं लग रहे बच्चे कोई समस्या, कोई परेशानी लग। ठीक बच्चे, बात समझ में आई? देखो जो यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल सेम यहाँ लिखा हुआ, देखो 2√2 ये दूसरी तरफ √2, यहाँ से हमने √2 को कॉमन निकाल लिया। तो बस बच्चे, अब जब यहाँ से √2 आप कॉमन निकालेंगे तो एक रूट कट जाएगा, तो अंदर क्या हो जाता है 2√2। ये देखो अब √2 को बाहर है, ये √2 कट जाएगा तो बच्चा 1। ठीक, अब बच्चे सरल क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर दो। क्वेश्चन वही है, बस पार्ट बदले हुए हैं बच्चे। देखो अब आपको इस तरीके से दे रखा है बटे में, आप सबसे पहले लासा ले लें। अच्छा यही रहेगा, हम लोग लासा ले लें। ठीक, देखो बच्चे लासा अब क्या आता है, लासा इसका हुआ 8। ठीक, तो बच्चे 2 × 16x² माइनस साइन लगाया, और 1 की 8 गुणा करो हो जाएगा 8x + 1 बराबर 0। ठीक बच्चे, हमने बटे लगाया, 1 लिख लिया। कैसे गुणा करते हैं, 16x² माइनस 8x + 1 बराबर 0। ठीक, क्यों भाई, 1 से इसकी गुणा करी तो ये तो ऐसे ही रहा ना पूरा, और 8 की 0 गुणा करो 0 ही हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें a और c की गुणा करना, मतलब 16 की गुणा करनी है 1 से, तो क्या मिलेगा 16। और 16 के बच्चे हमको ऐसे दो खंड करने हैं कि जोड़ने पे हमको 8 मिल जाए। तो 4 और 4 को आप जोड़ेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। ठीक, देखो 16x² माइनस 4x माइनस 4x + 1 बराबर 0। देखो अब यहाँ कॉमन क्या है 4x, अंदर क्या बचेगा 4 से 16 कटेंगे 4 बार में, x से x की 1 पावर कट जाएगी, 4x से 4x 1 बार में कट जाएगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लो। अब बच्चे साइन पलट जाएंगे, क्यों, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये -4x का प्लस का 4x हो जाएगा, यहाँ +1 की जगह -1 हो जाएगा, साइन पलट जाएंगे। ब्रैकेट सेम है, सब कुछ सही बढ़िया है, और एक ही जैसे आ रही तो एक ही जैसे आपको मूल मिलेंगे। 4x - 1 बराबर 0। अब देखो बच्चे 4x - 1 बराबर 0 या 4x - 1 बराबर 0। ठीक, अब 4x 1 इधर लेगा तो प्लस का हो गया, 4 गुणा में बटे में ले आओ,
1/4। ठीक, इधर देखो 4x 1 गुणा, इधर लेके आओ प्लस का हो जाएगा, 4 गुणा में बटे में ले आओ, x बराबर 1/4। मेलाल इस द्विघात समीकरण के यही मूल हैं, यही मूल हैं। देखो मूल शून्यक एक ही चीज़ है, आप ये मान चलिए आप शून्यक निकाल चुके हैं बहुपद वाले चैप्टर में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। देखो बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 6, इसके मूल ज्ञात करने द्विघात समीकरण दी है। तो पहले बच्चे ए और सी की गुणा करोगे तो 100 एकम 100 मिलेगा। अब कह रहे हैं कि 100 के 2 ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ने पे तुम्हें 20 मिल जाए। तो बच्चा 10 दाएं 100 होता है, तो 10 10 जोड़ोगे तो आपको 20 मिल जाएंगे। ठीक, तो बच्चे स्टार्ट हो जाओ। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो बच्चे यहाँ पे कुछ कॉमन है, 10x कॉमन मिल रहा है हमको। अंदर क्या बचा, 10 से 100 कटेंगे 10 बार में, x से x की एक पावर कट जाएगी, माइनस 10x से 10x एक बार में कट जाएगा, माइनस कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है तो बढ़िया, हम एक कॉमन लिए ले रहे हैं। बच्चे बाहर साइन माइनस है ब्रैकेट के, तो साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। ब्रैकेट एक जैसी है, सही है। अब देखो बच्चे, अब ये भी एक जैसे ही मूल आएंगे, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0। बच्चे एक बार लिख लो 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x माइनस 1 बराबर 0। बच्चे एक इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, 10x बराबर 1, 10 गुणा में बटे में ले आओ, x बराबर 1/10। इधर आओ 10x बराबर 1 इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, 10 गुणा में बटे में ले आओ, x बराबर 1/10। बच्चे ये तो बहुत आसान से होते हैं, अगर ये भी ना कर पाया तो क्या करोगे फिर। ठीक, यही दोनों इसके मूल हैं बच्चे, यही मूल हैं। ठीक ठीक बच्चे, इतने क्वेश्चन लगाते हैं, इनफ। देखो बच्चों एक क्वेश्चन मिलेगा 4 नंबर में आपको, हम आपसे बार बार कर रहे हैं, ये सब सेकेंडरी हैं, मेन है, मेन चीज़ आपको रूट वाला क्वेश्चन आएगा और ये लिख के आएगा कि गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात कर दो, आएगा। और 2 तरीके के हैं, हम आपको बता चुके हैं, आपको केस पकड़ना है अपना। आप 4 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो आपको 4 नंबर वही क्वेश्चन है जो 4 नंबर में आएगा। ठीक, अब अगर लिख के आ गया कि गुणनखंड विधि से हल करो और आप अगर सीधराचार्य से निकालने लगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक, बच्चों कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर।